वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनके मैथमेटिक्स क्लासेस। क्लास 10 चैप्टर 5 का मैंने पूरा टोटली इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था, पूरे फार्मूले का एक्सप्लेनेशन, एन टर्म्स, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, एंड लास्ट टर्म, एवरीथिंग मैंने फार्मूले, डिस्क्रिप्शन सब कुछ आपको अच्छे से बता दिया था। आज मैं इसका पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें मैं सिर्फ टोटल आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊँगा। ओके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब इसके सीरीज के स्टार्टिंग के फर्स्ट 4 टर्म आपको लिखना है। तो मैंने आपको फार्मूला दे रखा था कि सीरीज का जो फार्मूला होता है ए एन माइनस 1 इंटू डी, वेयर एन इज अनदर टर्म, स्मॉल इज द फर्स्ट टर्म, एन इज द नंबर ऑफ टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। तो सीरीज में आपको बोल रखा है कि फर्स्ट टर्म भी दे रखा है, कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है। तो आपसे बोल रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है 10 स्टूडेंट्स एंड कॉमन डिफरेंस दे रखा है ऑलरेडी 10। तो सीरीज का पहला ही टर्म A1 को ही फर्स्ट टर्म कहते हैं। A1 फर्स्ट टर्म स्मॉल ए, और स्मॉल ए की वैल्यू क्या दे रखी है 10। सेकेंड A2, ये जो n है स्टूडेंट इसके प्लेस पे 2 आ गया, इट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है ये कि n की वैल्यू आपके पास 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास a 2 माइनस 1 इंटू डी, इट मीन्स ये हो जाएगा a प्लस डी। a आपके पास 10 है, d भी आपके पास 10 है, सेकेंड टर्म होगा 20। अब मैंने आपको हिंट भी दिया था कि जो n है वहाँ एक कम होगा d के पास। देखिए यहाँ 2 है तो d का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, जैसे यहाँ 3 है अब यहाँ d का कोफिशिएंट होगा 2, a प्लस 2d, ये 10, 2 इंटू 10, 10 प्लस 20 कितना हो गया 30। इसी से A4 a प्लस 3d, a 3 इंटू 10, यहाँ पे आपको a की वैल्यू भी 10 है, 10 प्लस 30 कितना हो गया 40। तो 10, 20, 30, 40 ये आपके फोर्थ टर्म है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म भी 10 है तो स्टार्टिंग 10 से होगा, कॉमन डिफरेंस 10 है स्टूडेंट, तो 10 उसमें हम क्या करते जाएंगे प्लस करते जाएंगे। ओके, इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है a इज इक्वल टू माइनस 1 और d दे रखा है 1/2। अभी जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। a1 को ही बोलते हैं फर्स्ट टर्म, वो दे रखा है -1। a2 का मतलब a प्लस डी, -1 प्लस 1/2, ये कंबाइंड एलसीएम 2 होगा तो -2 प्लस 1 -1/2। a3 a प्लस 2d, -1 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 ये भी कैंसिल, a3 आपका 0 हो गया। a4 a प्लस 3d, -1 ये 3 इंटू 1/2 हो जाएगा, कंबाइंड एलसीएम कितना होगा 2, -2 प्लस 3 कितना हुआ 1/2। इस सीरीज के जो वो 4 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म तो -1, सेकेंड टर्म -1/2, 0 एंड फाइनली 1/2, ये वो 4 टर्म्स हैं। बस a और d अगर आपको गिवन हो स्टूडेंट्स तो आप कोई भी एपी सीरीज बता सकते हैं, बस उसके फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड, और जितने भी नंबर्स ऑफ टर्म्स चाहिए, मोर देन 4, मोर देन 5 या मोर देन 10 n के टर्म के और फॉर्मूले से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका सेकंड है, आप चेक करना है, चेक विच ऑफ द आर एपीज, आपको चेक करना है कौन से एपीज हैं, ठीक है। इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16 डैश डैश डैश, और एपी सीरीज एक ही वैल्यू से क्लियर होती है, वो है कॉमन डिफरेंस। अगर सीरीज के कॉमन डिफरेंस एवरीवेयर इक्वल है तो वो सीरीज एपी है। तो यहाँ पे हमने कंपेयर किया तो फर्स्ट टर्म मिला 2, और d का मतलब होता है सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना। सेकेंड टर्म 4 है एंड फर्स्ट टर्म आपके 2 है, तो कितना है 2। सिमिलरली किसी 2 कंसेक्यूटिव नंबर को आप माइनस करें, आपका कॉमन डिफरेंस सेम है, कंसेक्यूटिव लगातार, जैसे फर्स्ट और सेकेंड लिया, अब मैं सेकेंड और थर्ड लेता हूँ, वहाँ से भी अगर d की वैल्यू सेम आ गई तो ये एपी सीरीज होगी। देखिए यहाँ से 4 आया, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 4, इट मीन्स इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है,
यहाँ 2 का चल रहा है, यहाँ 4 का चल रहा है, यहाँ 8 का चल रहा है। कॉमन डिफरेंस नॉट सेम, सो ये सीरीज AP नहीं है, नॉट AP सीरीज, नॉट AP। ठीक है, कॉमन डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड देखिए इसका सेकंड है 2 5/2 3 7/2 डैश डैश डैश। इस सीरीज का फर्स्ट टर्म आपका 2 है, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे, कंबाइंड एलसीएम कितना हुआ 2, 5 - 4 कितना हुआ 1/2। कॉमन डिफरेंस 1/2 आया। हम नेक्स्ट भी चेक कर लें, D = 3 - 5/2 कंबाइंड एलसीएम, इसका 2 हुआ, 3 × 2 = 6 - 5, ये भी कितना आया 1/2। देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम आया। आप इसके बाद के भी टर्म को चेक करेंगे तब भी 1/2 आ रहा है, तो यस ये AP है। ओके स्टूडेंट, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड। अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बता चुका है कि nth टर्म का, जो nth टर्म का मैंने आपको फॉर्मूला दिया है an = a + n - 1 × d। अब इस पे है फाइंड 30th टर्म ऑफ द AP, मतलब सीरीज का 30 टर्म फाइंड करना है। मतलब आपको सीरीज के जो 30वां टर्म 30वां टर्म होगा उस पे आपको पहुंचना। तो इससे ये इंडिकेट होता है कि n की वैल्यू 30 है, 30 है, मतलब 30 टाइम पहुंचना है हमें। और सीरीज आपको दे रखा है 10 7 4 डैश डैश डैश। सीरीज का फर्स्ट टर्म आपके पास 10 है, D 7 - 10, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस किया -3। यहाँ देखिए 1 2 3 4, इन 4 टर्म में कोई 3 टर्म आपको गिवन होगा, 4th निकाल लेंगे। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें तीनों में कभी an दिया है होगा तो a निकालना होगा तो nd दिया होगा, कभी d निकालना है तो na an दिया होगा। तो इन 4 में कोई 3 टर्म आपको गिवन होगा स्टूडेंट्स, तो आप 4th निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए हम निकालते हैं, हमें a 30 टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म हमारे पास 10 है, n के प्लेस पे 30 एंड कॉमन डिफरेंस -3, 10 प्लस इंटू माइनस माइनस 29 × 3। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 × 27 7 2 87। 87 में से ये माइनस होगा तो -77, तो -77 इसका 30th टर्म है। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म का मतलब आपको सीरीज दिया है वो AP में है, उसके कुछ टर्म आपको मिसिंग होंगे, वो टर्म आपको निकालना होगा। तो जो ये 4th का फर्स्ट पार्ट है, 5 बॉक्सेस बनाए मिसिंग के, डबल बॉक्स 9 होल 1/2। देखिए ये सीरीज AP में है, पहले टर्म काउंट कर लें 1 2 3 4, पहले ये काउंट किया था, मतलब n की वैल्यू आपको पता चल गया कि n की वैल्यू 4 है। और जो सीरीज का फर्स्ट टर्म पहला टर्म है वो कितना है 5, और सीरीज का सबसे लास्ट टर्म, इसी को मैंने कहा था LB कहते हैं, AN भी कहते हैं, ये 9 होल 1/2 है। ठीक है, तो सीरीज का लास्ट टर्म का मतलब A1 A2 A3 A4, ये सीरीज का A4 चौथा टर्म है, तो आप इसको A4 भी कह सकते हैं, ये आपका A4 है। तो A4 की वैल्यू 9 होल 1/2, A4 मीन्स A + 3D। ओके, और 9 × 2 = 18 एंड प्लस 19/2, जिसमें आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन है, यहाँ रख के हम D निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ रख के हम D को फाइंड करेंगे। तो क्या होगा, देखिए A की वैल्यू आपके पास 5 है, 5 + 3D = 19/2 एंड 3D = 19/2 - 5 कंबाइंड एलसीएम, 3D कंबाइंड एलसीएम आपके 2, 5 × 2 = 10, ये आप क्या है 9/2 ये थी। सो इधर मैं निकाल लेता हूँ, तो D = क्या हो जाएगा 9/2 × 3, ये 3 आके डिवाइड में होगा, ये कट गया 3 बार में, तो कॉमन डिफरेंस आपको मिला 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे ही कॉमन डिफरेंस आपको मिला, आप ये मिसिंग टर्म A2 एंड A3 दोनों टर्म निकाल सकते हैं। मैं इधर इरेज कर रहा हूँ। अब आपको A2 निकालना है। A2 का मतलब होता है A + D। A आपको गिवन है 5 और अभी जस्ट आपने D निकाला है 3/2। कंबाइंड एलसीएम 2, 5 × 2 = 10,
प्लस 3 13/2। इस सीरीज का तीसरा टर्म भी मिसिंग है a प्लस 2d 5 और d की वैल्यू 3/2 है। ये कट गया 2 से 2, 5 प्लस 3 कितना हुआ 8। तो ये मिसिंग टर्म है आपका 13/2, ये मिसिंग टर्म है 8। तो वही मैंने कहा कि कोई भी एपी सीरीज अगर आपको निकालना है तो आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड होने चाहिए। ओके, तो इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। -4 4 मिसिंग टर्म है 6। अब देखिए इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है -4 है और टोटल n कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है और सबसे लास्ट का जो टर्म है a है, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ एंड 6। a6 आपके पास 6 है। तो a6 का मतलब ये हुआ a प्लस 5d और a6 की वैल्यू 6 दे रखी है। फर्स्ट टर्म आपको गिवन है -4 5d, -4 इस तरफ ट्रांसफर कर दें तो 5d इज इक्वल टू 6 प्लस 4 एंड d इज इक्वल टू 10/5 इज इक्वल टू 2। d की वैल्यू स्टूडेंट्स 2 हो गई, d इज इक्वल टू 2। फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है। अब आप आराम से अदर टर्म्स निकाल लेंगे। a2 मीन्स a प्लस d, a2 आपका -4 प्लस 2 -2, a3 a प्लस 2d -4 और d आपके पास कितना है 2। तो -4 प्लस 4 ये कट के कितना हो गया 0। इस तरीके से आप a4 निकाल लेंगे। a4 मीन्स a प्लस 3d, ठीक है। और a और d आपको पता है -4 और d की वैल्यू 2, -4 प्लस 6 कितना होगा 2। फाइनली a5 a प्लस 4d -4 4 और d की वैल्यू 2 है तो 4 2 ज़ा 8, कितना आ गया आंसर 4। तो आपके पास जो सीरीज़ है, जो मिसिंग टर्म के सीरीज़ हैं वो आपके पहले टर्म जो सेकेंड टर्म है -2, नेक्स्ट टर्म 0, अगेन नेक्स्ट टर्म 2 एंड 4। आप चेक कर लीजिए इनके बीच का कॉमन डिफरेंस भी सेम है, वही वो 4 मिसिंग टर्म्स है, ठीक है। इसे आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद की जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी देखिए 4 टर्म मिसिंग है, लेकिन मैंने 2 क्वेश्चन ऐसा लिया जिसमें फर्स्ट टर्म आपको गिवन था तो आपने इजीली फर्स्ट टर्म को रख दिया। अब यहाँ देखिए ऐसा क्वेश्चन दिया जिसमें फर्स्ट टर्म ही मिसिंग है और सेकेंड टर्म दिया है एंड लास्ट टर्म दिया है, तो उस क्वेश्चन को मैं आपको, ये थर्ड, इसमें फर्स्ट टर्म ही मिसिंग है, 38 ट्रिपल टर्म मिसिंग है एंड -22। अब देखिए फर्स्ट टर्म तो आपको गिवन है लेकिन सेकेंड टर्म मिला कितना है 38, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, फिर a6 आपको गिवन है -22। पूरे सीरीज में जो टर्म्स है वो n की वैल्यू 6 है। a2 मीन्स क्या होती है, a2 की वैल्यू 38 दी है, a2 मीन्स a प्लस d 38 और a6 कितना दिया है -22, a6 मीन्स a प्लस 5d। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पेयर ऑफ। तो आप एलिमिनेशन मेथड से आप x y निकालते थे, वो x y ना हो करके यहाँ पे a एंड d है। एलिमिनेशन यूज कीजिए, माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से आपको मिला 4d इज इक्वल टू, ये दोनों साइन सेम है तो ऐड हो जाएगा -60, ठीक है। तो d इज इक्वल टू -60/4, d की वैल्यू हो गई -15। और कॉमन सी बात है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आएगा। देखिए सीरीज डिक्रीज होती जा रही है, यहाँ 38 था, यहाँ पहुँच गया -22, तो ये अपनी कॉमन है। और सीरीज अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास a प्लस डी की वैल्यू है 38, आप यहाँ पे d की वैल्यू -15 पुट करके फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, -15 38 एंड a इज इक्वल टू 38 प्लस 15 इज इक्वल टू 53। कितना आ गया 53। तो फर्स्ट टर्म आपको मिल गया 53, तो जो पहला ही मिसिंग टर्म है वो है 53। उसके बाद देखिए तीसरा टर्म a3 a प्लस 2d
ए आपका 53 है और डी की वैल्यू -15, -15 × 2 -30, तो कितना हो जाएगा -30, तो ये आपका आ गया 23। नेक्स्ट A4 के लिए A + 3D 53, और यहाँ पे देखिए डी की नेगेटिव है, -15 × 3 -45, ठीक है। तो ये कितना मिला आपको 8 मिल गया, यहाँ से 8 मिला। फिर फाइनली A5 जो 5th टर्म मिसिंग है, A + 4D 53 -60, क्योंकि -15 4 है 60, ये कितना आया -7। तो जो इसमें मिसिंग टर्म है, फर्स्ट टर्म तो आपका 53 है, उसके बाद देखिए 38 था, ये आपको गिवन ही था। उसके ठीक बाद जो तीसरा टर्म मिला है आपको वो 23 मिला है, एंड फोर्थ टर्म आपको मिला है 8, एंड फाइनली -7, एंड क्या है -50। ये पूरी सीरीज के वो नंबर्स थे। इस तरीके से हम मिसिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बोल रहा है, इस मीन्स आपको n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और सीरीज दी है 18, 15 होल 1/2, 13 डैश 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 -47। अब n पूछा है, मैंने कहा nth टर्म का जो फॉर्मूला हुआ आपके पास यही है ही, ये 4 टर्म में कोई 3 दिया होगा। अब देखिए फर्स्ट टर्म तो मिल गया आपको कितना 18, कॉमन डिफरेंस के लिए हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर देंगे, 31/2 -18, कंबाइंड एलसीएम वो 2 होगा, 31 - 36 -5/2। और सीरीज का सबसे लास्ट का टर्म ये है, इट मीन्स मैंने कहा था लास्ट टर्म को ही an कहते हैं, -47। अब पुट कीजिए फॉर्मूले पे, -47, ए आपको पता है ही, ठीक है। पुट कीजिए फॉर्मूले पे, -47, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 18, एन आपको फाइंड नहीं है, -5/2, ठीक है। ये 18 को आप इस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, -14 - 18 = ये प्लस में -5/2 n -1, ये हो जाएगा। ये आपको पूरा दोनों साइन सेम है, ये ऐड हो जाएगा, 8 एंड 5 को 1 कैरी, -65, ओके। ये -65 आया, -5/2 n -1, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 आपसे डिवाइड हो जाएगा, n -1, ये 13 × 2 = 36, n -1 माइनस इसमें ट्रांसफर कर देंगे तो n की वैल्यू 37 टर्म जो है उसका लास्ट टर्म क्या है -47, ये रही n की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6, एन AP कंसिस्ट 50 टर्म्स, वर्ड प्रॉब्लम है। अब देखिए स्टूडेंट, मैक्सिमम क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के ही आते हैं। सीरीज आपको बनी बनाई थी नो प्रॉब्लम, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम आता तो कैसे आप समझेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। एन AP कंसिस्ट 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। एक AP के पास जितने भी टर्म्स हैं वो 50 हैं और उसका थर्ड टर्म दे रखा है 12, एंड लास्ट टर्म मतलब 50 टर्म, 50वां टर्म इसका 50 टर्म, वो A50 कितना दे रखा है 106। तो आपको बताना है A29 टर्म की वैल्यू, बोला ना फाइंड 29 टर्म्स, ठीक। तो आपको पता चला कि A3 की वैल्यू 12 है तो A + 2D = 12 हो गया। A50 जो है आपके पास 106, ये कितना हो जाएगा A + 49D = 106। अब आपके पास 2 इक्वेशन हो चुके हैं, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये एलिमिनेट हो गया। A 47D = 94 एंड D = 94/47, कैंसिल कितना है 2। फर्स्ट टर्म आपको नहीं पता है तो ये 2 इक्वेशन में जो आपने अभी D की वैल्यू 2 निकाली है, किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम क्या निकाल लेंगे, हम A की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। हम A की वैल्यू निकालेंगे अभी, क्या होगा देखिए, आपके पास थर्ड टर्म था A + 2D = 12 और D की वैल्यू 2 × 2 = 4 = 12,
तो ए की वैल्यू कितनी होगी 8, उस सब हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ए 29 टर्म्स, इट मीन्स ए प्लस 28d। फर्स्ट टर्म आपके पास जो है वो है 8 एंड डी आपने निकाला है 2, ये हुआ 56, 56 में ऐड कर देंगे 64। 29 टर्म जो है स्टूडेंट वो है 64। ओके, जो अब 7th क्वेश्चन ये कह रहा है द 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इज 10 टर्म बाई 7। सीरीज AP सीरीज का जो 17 टर्म्स है, एक्सीड मतलब ज़्यादा, वो 10th टर्म से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है स्टूडेंट्स। तो सीरीज कैसे बनेगी इसकी 7th की, जो A 17 टर्म्स है वो उसके 10th टर्म, A 10 टर्म से कितना ज़्यादा, 7। तो ये टर्म छोटा है, तो जब हम बैलेंस करेंगे हम स्मॉल वाले में प्लस करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 7th एक्स्ट्रा है। ठीक, तो इसमें मैंने प्लस कर दिया। कॉमन डिफरेंस पूछा है आपसे, तो ये A प्लस 16d इज इक्वल टू A प्लस 9d इज इक्वल टू 7। A से A कैंसिल हो गया, 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7, 7d इज इक्वल टू 7 एंड d इज इक्वल टू 7/7, इट मीन्स 1। कॉमन डिफरेंस बना गया स्टूडेंट्स, बहुत इजी था। लेकिन हाँ, वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के पहले आपको स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, स्टेटमेंट के बाद आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 डैश 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 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। ये कह रहा है कि कौन सा टर्म इस AP सीरीज का है जो उसी AP सीरीज के 54 टर्म से कितना ज़्यादा है, 132। AP सीरीज ये आपके पास है 3, 15, 27, 39 डैश डैश डैश। इसी सीरीज का जो n टर्म्स है वो इसी सीरीज के 54 टर्म से कितना ज़्यादा है, 132। तो ये ऑलरेडी 132 ज़्यादा है, तो इसके 54 टर्म में हम कितना प्लस कर देंगे, 132। और इस सीरीज का n टर्म क्या होगा, an इज इक्वल टू A 54 प्लस 132। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या होगा A प्लस 53d। सीरीज की आप बात करें तो जिसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3 एंड कॉमन डिफरेंस 15 माइनस 3 कितना है, 12। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे 3n माइनस 1 डी की वैल्यू 12 है इज इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, n माइनस 1 12। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आप और इजी करना चाहते हैं, ये जानते हैं कितना, ये 11 इंटू 12 है, तो वहाँ से आप 12 कॉमन निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 53 प्लस 11, 12 से 12 कैंसिल हो गया, n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसे आप ऐड कर दीजिए 64, ये माइनस 1 उस तरफ जाके ऐड हो जाएगा 65। इस सीरीज का जो 65 टर्म्स हैं वो इसी सीरीज के 54 टर्म से कितना ज़्यादा है, 132। स्टूडेंट्स अभी इसमें और भी मैक्सिमम वर्ड प्रॉब्लम है। अभी आपके पास nth टर्म के ही वर्ड प्रॉब्लम है, फिर मुझे बताना है सम ऑफ n टर्म्स के वर्ड प्रॉब्लम। अभी मैं इसका पार्ट 3 लेके आऊँगा जिसमें मैं टोटल वर्ड प्रॉब्लम nth टर्म के एंड सम ऑफ nth टर्म के क्वेश्चन को मैं बताऊँगा। स्टूडेंट आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।